हेलो जियोग्राफर्स। साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 ज्योग्राफी भारत लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का अध्याय संख्या 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। अपन ने एलओए खनिजों के अंतर्गत अपन ने बॉक्साइट का अध्ययन कर लिया था। आज अपन एलओए खनिजों के अंतर्गत बॉक्साइट के बाद अपन अध्ययन करेंगे तांबे के बारे में। तांबा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तांबा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए तांबा। देखो बॉक्साइट का अपन ने एलओए धातुओं में बॉक्साइट का अपन ने अध्ययन कर लिया। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है अपना तांबा। तो हेडिंग लगाइए तांबा, हेडिंग लगाइए तांबा। तो देखो तांबा मुख्य रूप से विद्युत उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि तांबे का प्रयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है, तो विद्युत उद्योगों में इनका विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है तांबे का, है ना। अब ये विद्युत उद्योगों में किस किस काम के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, तो देखो बिजली की मोटर बनाने में, बिजली की मोटर बनाने में, इसके अलावा ट्रांसफार्मर बनाने में, इसके अलावा जेनरेटर्स बनाने में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है उद्योगों में, है ना। दूसरा, इसका प्रयोग मिश्र धातु के रूप में भी किया जाता है। दूसरा, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, मिश्र धातु के रूप में भी किया जाता है। अगला देखिए, आभूषणों में सुदृढ़ता। अगर आभूषणों में सुदृढ़ता लानी है, आभूषणों में सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है। स्वर्ण अर्थात सोने के साथ मिलाया जाता है। आभूषणों में सुदृढ़ता लाने के लिए सोने के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तांबे का प्रयोग किया जाता है, ताकि सोने में क्या आ जाए, सुदृढ़ता आ जाए, है ना। इसलिए देखो आभूषणों में सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए स्वर्ण के साथ भी या सोने के साथ भी किसको मिलाया जाता है, तांबे को मिलाया जाता है। देखो राजस्थान के अंतर्गत जो खेतड़ी है, राजस्थान के अंतर्गत जो खेतड़ी जिला झुंझुनू तांबा नगरी कहलाती है, तांबा नगरी कहलाती है। जो राजस्थान में जो खेतड़ी क्षेत्र है वो तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जो तांबा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, खेतड़ी झुंझुनू में, है ना। खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान, है ना। देखो प्रमुख तांबा निक्षेप, देखो भारत में जो प्रमुख तांबा निक्षेप हैं उसमें पहला आएगा अपना झारखंड। कौन सा खंड, झारखंड। देखो झारखंड के अंतर्गत सिंहभूमि, कौन सा क्षेत्र, सिंहभूमि, जहां पर तांबे का निक्षेप पाया जाता है, सिंहभूमि और हजारीबाग। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंहभूमि और हजारीबाग जो तांबे के क्षेत्र हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो अपने को उत्तर में देना पड़ेगा झारखंड। तो झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र स्थित है, सिंहभूमि और हजारीबाग, जहाँ पर तांबे का निक्षेप पाया जाता है। देखो यह उच्च गुणवत्ता का तांबा निक्षेप है। देखो जो झारखंड में सिंहभूमि और हजारीबाग है वहाँ पर उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का तांबा निक्षेप पाया जाता है। अच्छी क्वालिटी का जो तांबा निक्षेप है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में, सिंहभूमि और हजारीबाग जो तांबा निक्षेप क्षेत्र हैं वहाँ पर उच्च गुणवत्ता का तांबा पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा अपना आता है मध्य प्रदेश। दूसरा अपना कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र, बालाघाट। आपसे पूछा जा सकता है बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, जो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके अलावा तीसरा और मुख्य अपना राज्य आएगा राजस्थान। देखो राजस्थान में जो झुंझुनू, झुंझुनू जिसको देखो झुंझुनू में, झुंझुनू के अंतर्गत जो खेतड़ी है, खेतड़ी कौन सा स्थान, खेतड़ी, जो तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वो झुंझुनू में है। तो राजस्थान में झुंझुनू और अलवर में भी तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख तांबा निक्षेप क्षेत्र हो गए। इसके अलावा अन्य गौण तांबा निक्षेप क्षेत्र भी हैं। तो प्रमुख प्रमुख तो अपन ने लिख लिए, क्योंकि प्रमुख प्रमुख तो कौन कौन से राज्यों में हो गए, एक झारखंड हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया और तीसरा राजस्थान हो गया। 3 राज्यों में प्रमुख तांबा निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गौण निक्षेप के रूप में भी तांबे का प्रयोग किया जाता है या तांबा का निक्षेप पाया जाता है। उसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए
तांबा निक्षेप के गौण क्षेत्र, क्योंकि प्रमुख तांबा निक्षेप क्षेत्रों का अपन ने अध्ययन कर लिया। अब हेडिंग लगाइए तांबा निक्षेप के गौण क्षेत्र, तांबा निक्षेप के गौण क्षेत्र। तो देखो अब अपन चर्चा करेंगे तांबा निक्षेप के जो गौण क्षेत्र हैं। अपन ने प्रमुख क्षेत्रों का तो अध्ययन कर लिया, अब अपन अध्ययन करेंगे जो गौण क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, इनसे भी कई बार प्रश्न बन जाता है। तो देखो गौण क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश आएगा सबसे पहले। गौण क्षेत्रों में कौन सा राज्य आएगा? आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है, गुंटूर जिले का जो अग्निगुंडाला क्षेत्र है, वहां पर तांबा के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चित्रदुर्ग है, कर्नाटक में चित्रदुर्ग हो गया, हासन हो गया। इसके अलावा तमिलनाडु, अगला है अपना तमिलनाडु, तमिलनाडु में दक्षिण अराकाट, ये प्रमुख तांबा निक्षेप क्षेत्र हैं। एक बार जो प्रमुख तांबा निक्षेप क्षेत्र हैं उनको अपन मैप की दृष्टि से देख लेते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र आपके पूछे जा सकते हैं मैप में, है ना। वैसे मैप की एक अलग से क्लास बना दी गई है पहले ही, जो अपने एप्लीकेशन में पहले से ही मौजूद है ना। अपन उसका रिवीजन कर सकते हैं बार बार ना, और बीच बीच में अपन अभ्यास भी करते रहेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत अपन बीच बीच में भी मैप के माध्यम से देखते रहेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। तो देखो प्रमुख तांबा क्षेत्र, देखो प्रमुख तांबा क्षेत्रों में पहला आता है अपना राजस्थान। देखो राजस्थान, अब राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हो गए? देखो खेतड़ी हो गया, पहला खेतड़ी, दूसरा अलवर और तीसरा उदयपुर। राजस्थान में अपने को 3 क्षेत्र याद रखने हैं, खेतड़ी, अलवर और उदयपुर, जिसमें से भी मुख्य क्षेत्र हैं खेतड़ी और अलवर। इसके अलावा देखो मध्य प्रदेश, एमपी में अपना क्षेत्र आएगा बालाघाट। एमपी में कौन सा क्षेत्र है? बालाघाट, जो प्रमुख तांबा निक्षेप के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तीसरा अपना आता है झारखंड। कौन सा खंड? झारखंड। देखो झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र और हजारीबाग। देखो झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र अपना ये झारखंड रहा। इस वजह यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से ये साइड में लिखा है। आप ऐसे मत समझना कि यहीं पे है ये सिंहभूमि हजारीबाग, ये झारखंड के अंतर्गत है ना। और राजस्थान में भी ये बाहर नहीं है, राजस्थान में है ना, ये एरो लगा के बाहर लिखा हुआ है ना, जगह नहीं होने की वजह से। तो देखो झारखंड में सिंहभूमि हो गया और हजारीबाग हो गया। तो ये प्रमुख तांबा निक्षेप क्षेत्र हो गए। तो देखो अपन ने बॉक्साइट का अध्ययन कर लिया, लोहे धातुओं का अध्ययन कर लिया, अलोह धातुओं का अध्ययन में अपन ने बॉक्साइट का अध्ययन किया, तांबे का अध्ययन किया। अब अपन अधात्विक खनिजों का अपन ने अध्ययन कर लिया, जिसमें लोहे अलोहे हो गए। अब अपन अध्ययन करेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में। तो अधात्विक खनिजों में सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे अभ्रक का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे अधात्विक खनिजों की ओर। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हेडिंग लगाइए अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। संभवतः आपने हेडिंग लगा ली होगी अधात्विक खनिज। देखो अधात्विक खनिजों का अपन विस्तार पूर्वक गहनता से अध्ययन करेंगे। तो अधात्विक खनिजों में देखो सबसे पहले अधात्विक खनिजों के अंतर्गत कौन कौन से खनिज सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधात्विक खनिजों में निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिजों में सम्मिलित खनिज है या नहीं है ना। तो नहीं है आएगा तो 3 में से आ जाएंगे, एक कहीं और दूसरा दे देगा, है ना। और है में आएंगे तो इनमें से आ जाएंगे ना, उपयुक्त से भी आ जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। तो देखो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत अपन अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट या फिर फॉस्फेट, इनको सम्मिलित करते हैं। किसके अंतर्गत? अधात्विक खनिजों के अंतर्गत। देखो सबसे पहला अपन अध्ययन करेंगे अभ्रक के बारे में। तो देखो ये पहला है अभ्रक। देखो भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज है। अधात्विक खनिजों में अभ्रक सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है अधात्विक खनिजों में? अभ्रक। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? अभ्रक। इसके बाद देखो अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत, देखो किस किस में इसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अभ्रक का प्रयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा देखो अभ्रक के अलावा किस में किया जाता है? तांबे का प्रयोग भी अपन विद्युत उत्पादन में करते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, तांबे का प्रयोग भी विद्युत उत्पादन में करते हैं, है ना। देखो मुख्य अभ्रक निक्षेप जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वो हैं झारखंड, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश ये 2 बार आ गया, सॉरी। तो देखो प्रमुख अभ्रक निक्षेप,
देखो प्रमुख अभ्रक निक्षेपों में पहला अपना झारखंड हो गया, पहला कौन सा हो गया, झारखंड हो गया। इसके अलावा दूसरा अपना आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरा अपना तेलंगाना हो गया, चौथा अपना राजस्थान, चौथा अपना कौन सा हो गया, राजस्थान। ये अभ्रक निक्षेप के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। इसके अलावा देखो झारखंड में, कौन से खंड में, झारखंड में, झारखंड में उच्च गुणवत्ता का अभ्रक, उच्च गुणवत्ता का अभ्रक वाला, देखो झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक हजारीबाग पठार की, देखो हजारीबाग पठार की जो 150 किलोमीटर लंबी, 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। तो देखो झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक हजारीबाग की जो 150 किलोमीटर लंबी पट्टी है और 22 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी है उसमें इसका विस्तार पाया जाता है, इसका निक्षेप पाया जाता है। इसके अलावा देखो राजस्थान में अभ्रक पट्टी लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई, देखो राजस्थान में जो अभ्रक पट्टी की जो लंबाई है 320 किलोमीटर की लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा, कहाँ ये पट्टी कहाँ पर है, जयपुर से भीलवाड़ा, जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। तो राजस्थान में भी ये इसकी पट्टी है, विस्तृत पट्टी है जिसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसके अलावा झारखंड में भी इसकी पट्टी है, उसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है व चौड़ाई कितनी है, 22 किलोमीटर है। तो ये प्रमुख पट्टी हो गई राजस्थान में और झारखंड में। इसके अलावा देखो नोट लगा के एक प्रश्न लिखो, ऐसे खनिजों के नाम बताइए जिनका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। ऐसे खनिजों के आप नाम बताइए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे खनिजों के नाम बताइए जिनका प्रयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। तो देखो विद्युत उद्योगों में तांबे का भी प्रयोग किया जा रहा है और अभ्रक का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत उद्योगों में कौन से खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो अपना आंसर होगा तांबा और अभ्रक का प्रयोग मुख्यतः विद्युत उत्पादन में किया जाता है या विद्युत उद्योगों में किया जाता है। तो ये अपना हो गया अभ्रक। देखो अब अभ्रक से संबंधित और भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब अपन चर्चा करेंगे एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ अभ्रक निक्षेप क्षेत्र, है ना, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मजेदार प्रश्नावली। देखो अभ्रक से संबंधित आपको मिलान वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना, मिलान वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो कैसे पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य में अभ्रक निक्षेप क्षेत्र है या नहीं है। तो है आएगा उसमें रत्नागिरी आएगा, नहीं है आएगा उसमें रत्नागिरी आ जाएगा, इसके साथ में दूसरा और भी क्षेत्र ऐड कर देगा। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, अभ्रक निक्षेप क्षेत्र से संबंधित सम्मिलित है। तो महाराष्ट्र की जगह देखो, महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी है उसकी जगह मैसूर दे देगा, हासन दे देगा, ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपसे प्रश्न मिलान वाला भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, देखो मजेदार प्रश्नावली में एक तरफ अपन ने राज्य लिखे हैं, दूसरी तरफ अभ्रक क्षेत्र लिखे हैं। तो देखो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत रत्नागिरी है, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत जो अभ्रक निक्षेप क्षेत्र है वो है रत्नागिरी। इसके अलावा दूसरा है अपना कर्नाटक। कौन सा नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक में देखो मैसूर व हासन दो जिले हैं, मैसूर और हासन जो दो क्षेत्र हैं वो कर्नाटक के अंतर्गत अभ्रक निक्षेप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, कौन सा नाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली, देखो तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर तमिलनाडु के प्रमुख अभ्रक निक्षेप क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर हो गया, आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, नेल्लोर। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया हो गया, बांकुरा हो गया, ये प्रमुख अभ्रक निक्षेप क्षेत्र हैं, है ना। तो अब अपन ने ये विस्तार पूर्वक अभ्रक निक्षेप क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक गहनता से अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ऊर्जा संसाधन। देखो इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे ऊर्जा संसाधनों का, है ना। जो मुख्य क्षेत्र था वो था अभ्रक वाला, जिसका अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। अब अपन आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट ऊर्जा संसाधन। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो हेडिंग लगाइए ऊर्जा संसाधन। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हेडिंग लगाइए ऊर्जा संसाधन। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ऊर्जा संसाधन। कौन से संसाधन, ऊर्जा संसाधन।
नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ऊर्जा संसाधन। किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन? ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, अपने संसाधनों में प्रयुक्त की जाती है ऊर्जा, है ना। तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या अनिवार्य है? तो अपने को ये ध्यान रखना है, खनिज ईंधन। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो खनिज ईंधन अनिवार्य है। देखो, ऊर्जा की आवश्यकता कृषि कार्यों में, देखो कृषि कार्यों में भी पड़ती है, उद्योगों में भी पड़ती है ऊर्जा की आवश्यकता, इसके अलावा परिवहन में पड़ती है, और अर्थव्यवस्था के अन्य जो खंड है, अर्थव्यवस्था की जो अन्य खंड है उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना। इसके अलावा देखो, कोयला, पेट्रोलियम, देखो इसमें कोयला और पेट्रोलियम तथा जो प्राकृतिक गैस है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधनों को, जैसे जो खनिज ईंधनों को अपन जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। देखो, जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाश्म ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है? तो अपन लिखेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधनों को अपन किसके रूप में जाना जाता है? देखो, अपन किसके रूप में जानते हैं? जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखना है ना। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधनों को अपन जीवाश्म ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, जानते हैं। परमाणु ऊर्जा, देखो परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। जो परमाणु ऊर्जा ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं? परंपरागत स्रोत हैं। ये परंपरागत स्रोत, देखो जो भी परंपरागत स्रोत अपने पास उपलब्ध हैं वो समाप्य संसाधन है। कैसे संसाधन है? समाप्य संसाधन है। तो ऊर्जा संसाधनों में ये अपने को थोड़ी सी बातें लिखनी है, उसके बाद अपन ऊर्जा संसाधनों का एक एक का विस्तार पूर्वक गहनता से, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए एक एक बिंदु का अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। तो देखो, अब जो पहला जो ऊर्जा संसाधन है वो है कोयला। तो कोयले के बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कोयला। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ऊर्जा संसाधनों में कोयला, कोयला। तो देखो, अब अपन कोयले का अध्ययन करेंगे। देखो, कोयला, कोयला अपने देश में 4 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है? 4 प्रकार का पाया जाता है। तो चारों प्रकारों का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कोयला, हेडिंग लगाइए कोयला। देखो, कोयले का प्रयोग ताप विद्युत, एक सबसे पहले तो कोयले का प्रयोग किसमें किया जाता है? ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है और लोहा अयस्क के प्रगलन में किया जाता है। ताप विद्युत के उत्पादन में किया जाता है और लोहा अयस्क के प्रगलन में इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? आपसे पूछा जा सकता है कोयले के प्रकार कितने हैं, तो अपने को उत्तर देना है 4 प्रकार होते हैं। कोयले कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, नंबर 1 एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कोयले के कितने प्रकार है, तो अपन को उत्तर देना है 4। कौन कौन से हैं? तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो ये अपना आंसर रहेगा। अब देखो, जो एंथ्रेसाइट कोयला है यह सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त कोयला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कोयला सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त है? तो कौन सा सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला है? तो अपने को आंसर देना है एंथ्रेसाइट, है ना। नंबर 2 पर बिटुमिन्स। देखो, भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला है बिटुमिन्स। कौन सा? बिटुमिन्स। भारत में पाए जाने वाले 80% कोयले, देखो भारत का जो टोटल कोयला पाया जाता है उसका 80% भाग केवल बिटुमिन्स का है। अर्थात 80% कोयला भारत में कौन सा है? बिटुमिन्स प्रकार का है। तो भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिन्स है। जबकि सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट है ना। तीसरा आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कोयला भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है, तो अपने को लिग्नाइट आंसर देना है। कौन सा? लिग्नाइट कोयला भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। देखो, इसके बाद लास्ट और अंतिम आता है पीट। देखो, पीट निम्नतम गुणवत्ता, निम्नतम गुणवत्ता, उच्चतम गुणवत्ता युक्त कोयला तो हो गया एंथ्रेसाइट, और निम्नतम गुणवत्ता युक्त कोयला हो गया पीट, है ना, जिसमें सर्वाधिक धुआं निकलती है ना। तो ये हो गया पीट, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त कोयला एंथ्रेसाइट। भारत में पाया जाने वाला 80% कोयला बिटुमिन्स। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला को। निम्नतम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो पीट है ना। इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। भारत में कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों,
देखो 2 भूगर्भिक कालों की शैलों में पाया जाता है। देखो कोयला भारत में मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक कालों की शैलों में पाया जाता है। अब वो कौन कौन सी शैलें हो गई? गोंडवाना कालक्रम की शैल इसमें पाया जाता है। पहला कौन सा है? गोंडवाना कालक्रम की शैल, और दूसरा है टर्सरी कालक्रम की शैल। देखो गोंडवाना कालक्रम की शैल और टर्सरी कालक्रम की शैलों में ये कोयले के प्रकार पाए जाते हैं, है ना। आगे इसी में अपन चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं इसी में। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं इसी के अंतर्गत। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए गोंडवाना कोयला क्षेत्र। पहला अपना गोंडवाना कोयला क्षेत्र है जहां पर कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। दूसरा टर्सरी कालीन कोयला निक्षेप क्षेत्र है। तो नंबर 1 लगाइए गोंडवाना कोयला क्षेत्र। नंबर 1 कौन सा क्षेत्र? नंबर 1 1 लगा लेना यहां पर। नंबर 1 गोंडवाना कोयला क्षेत्र। कौन सा कोयला क्षेत्र? गोंडवाना कोयला क्षेत्र। अब देखो गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत गोंडवाना कोयला क्षेत्र के प्रमुख राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल हो गया। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि इसके अंतर्गत आते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, देखो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र, देखो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है? दामोदर घाटी में स्थित है। कौन सा कोयला क्षेत्र? गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। इसके अलावा यह झारखंड पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। यह झारखंड पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी में, झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो कोयला पट्टी है उसमें भी ये गोंडवाना कोयला पाया जाता है। इसके अलावा इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र, देखो इस प्रदेश के, कौन से प्रदेश के? झारखंड पश्चिम बंगाल जो कोयला पट्टी है, इस प्रदेश के महत्वपूर्ण जो कोयला क्षेत्र हैं उनमें देखो रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, बोकारो। देखो रानीगंज, झरिया और बोकारो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कौन सी कोयला पट्टी के अंतर्गत है? पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल कोयला पट्टी के अंतर्गत ये गोंडवाना कोयला निक्षेप पाए जाते हैं। झरिया सबसे बड़ा, देखो इनमें से भी झरिया सबसे बड़ा, इनमें से भी झरिया जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा हो गया? झरिया। जिसके बाद उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? रानीगंज है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। दूसरा है रानीगंज, दूसरा कौन सा आता है? रानीगंज। इसके अलावा देखो कोयला गोदावरी नदी, गोदावरी, महानदी, सोन नदी घाटियों में भी पाया जाता है। देखो इसके अलावा कोयला गोदावरी, महानदी, सोन नदी घाटियों में भी पाया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र, सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से कोयला खनन क्षेत्र है जहां पर कोयले का खनन होता है? कौन से कोयले का? गोंडवाना कोयला क्षेत्र की बात चल रही है, टर्सरी कालीन की बात नहीं चल रही है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र की बात चल रही है। तो देखो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश का कौन सा हो गया? सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सिंगरौली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का कोरबा। इसके अलावा ओडिशा का तलचर, रामपुर, ओडिशा का तलचर और रामपुर, और तेलंगाना का सिंगरैनी। देखो मध्य प्रदेश का सिंगरौली है और तेलंगाना का सिंगरैनी है। इस प्रकार ये प्रमुख कोयला क्षेत्र हो गए। कौन से कोयला निक्षेप के? गोंडवाना कोयला क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र हो गए। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे टर्सरी कालीन कोयला निक्षेप, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए टर्सरी कोयला क्षेत्र, टर्सरी कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए नंबर 2 पर टर्सरी कोयला क्षेत्र। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए टर्सरी कोयला निक्षेप। देखो गोंडवाना कोयला निक्षेप का अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। अब अपन अध्ययन करेंगे टर्सरी कोयला क्षेत्रों के या टर्सरी कालीन जो कोयला निक्षेप है उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए टर्सरी कालीन कोयला निक्षेपों के अंतर्गत देखो असम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा मेघालय, नागालैंड आदि क्षेत्र आते हैं टर्सरी कालीन कोयला निक्षेप के अंतर्गत। टर्सरी कालीन कोयला निक्षेप के अंतर्गत असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया और नागालैंड का भाग आता है। देखो इसके अलावा भूरा कोयला, देखो इसके अलावा जो भूरा कोयला है जिसको अपन लिग्नाइट कोयले के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा भूरा कोयला ओब्लिक लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के जो तटीय भागों जैसे पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी
पाया जाता है। इसके अलावा जो भूरा कोयला है, जिसको अपन लिग्नाइट कोयले के नाम से जाना जाता है, वो तमिलनाडु के जो तटीय भाग हैं उनमें और पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। अब देखो प्रमुख कोयला निक्षेपों का अपन मैप की दृष्टि से भी देख लेते हैं, जो मैप में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मध्य प्रदेश में, देखो मध्य प्रदेश में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में कौन सा रोली, सिंगरौली, सिंगरौली। इसके अलावा झारखंड में झरिया और बोकारो, पूछा जा सकता है, झारखंड में झरिया और बोकारो। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में रानीगंज। ओडिशा के अंतर्गत, ओडिशा के अंतर्गत तलचर और तेलंगाना में सिंगरैनी, तेलंगाना के अंतर्गत सिंगरैनी। अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं आता है तो इसकी जगह आंध्र प्रदेश भी आ सकता है। सिंगरैनी क्षेत्र आंध्र प्रदेश या तेलंगाना ना, लेकिन प्राथमिकता तेलंगाना को देनी है अपने को। देखो तेलंगाना प्राथमिक रूप से, सिंगरैनी जो कोयला क्षेत्र है, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र तेलंगाना में, जबकि सिंगरौली मध्य प्रदेश में है ना, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में अंतर है। इस प्रकार ये हो गए अपने कोयला निक्षेप। अब नेक्स्ट बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।